हेलो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम लोग डीवी क्लास 4 के हिंदी पार्ट 8 किस्से कहावतों की दुनिया करेंगे। इसमें में हम प्रश्न उत्तर, जीवन मूल्य, बातचीत के लिए, भाषा की बात सब करेंगे और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज किस्से कहावतों की दुनिया के प्रश्न उत्तर। 1. कहानी के आधार पर उत्तर दीजिए। कहा तो थोड़ा साधारण आदमी से लालच में आ गया। 1. राहगीर कहाँ से गुजरा? उत्तर, राहगीर राजमहल के पास से गुजरा। 2 नंबर, वह लालच में क्यों आ गया? इसका उत्तर होगा, महल में रखे कीमती सामानों को देखकर वह लालच में आ गया। अब हम लोग करेंगे 3. उसने लालच में आकर क्या किया? उत्तर, उसने लालच में आकर महल में चोरी की। चोर को तो जैसे चस्का लग गया था। 1. चोर को क्या करने का चस्का लग गया था? उत्तर, चोर को चोरी करने का चस्का लग गया था। 2. चोर कैसे पकड़ा गया? उत्तर, चोर सिपाहियों की सतर्कता से पकड़ा गया। 3. अंत में चोर ने पकड़े जाने पर क्या कहा? इसका उत्तर होगा, अंत में चोर ने पकड़े जाने पर कहा कि उसने चोरी का नाटक किया, क्योंकि वह राजा को बताना चाहता था कि उसके सिपाही कितने लापरवाह हैं। उसने सोचा पता नहीं कि खीर कैसी होती है। 1. माधो ने खीर के बारे में किससे पूछा? उत्तर, माधो ने खीर के बारे में कालू से पूछा। 2. माधो को क्यों नहीं पता चल रहा था कि खीर कैसी होती है? उत्तर, माधो जन्म से ही अंधा था, इसलिए उसे पता नहीं चल रहा था कि खीर कैसी होती है। 3. माधो के साथी ने खीर की तुलना किस किस से करके उसे बताया? माधो के साथी ने खीर की तुलना बगुले और अपने कोहनी से की। 2. उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। एक राहगीर किसके पास से गुजरा? राजमहल। राजा ने किसे पकड़ने का आदेश दिया? चोर। एक दिन गांव में किसके घर पर भोज था? मुखिया। अब हम इस पाठ से आपने जिन 2 कहावतों के बारे में मजेदार किस्से पढ़े हैं उन्हें लिखिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। टेढ़ी खीर। ये सब हमने पाठ में पढ़ा है। बातचीत के लिए किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम किया हो। उत्तर, एक बार मैं अपने अन्य भाई बहनों के साथ मेला घूमने गई थी। मेले में मैं खिलौने की दुकान के सामने रुक गई और न जाने कब मेरे भाई बहन मुझे छोड़कर आगे निकल गए। मैं परेशान भी थी और डरी हुई भी। इतने में मेरी बड़ी बहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे लग रहा था कि वो मुझे जरूर डांटेंगी, पर मैंने उनके डांटने से पहले ही उनसे कह दिया कि आपने मेरा हाथ क्यों छोड़ा था? अगर मैं खो जाती तो? हम करेंगे 2. भोज क्या होता है? क्या कभी आप भोज पर गए हैं? उत्तर, जब किसी के यहाँ किसी उपलक्ष्य पर बहुत सारे लोगों को एक साथ बैठाकर खिलाया जाता है तो उसे भोज कहते हैं। मैं तो बहुत सारे भोज पर जा चुकी हूँ। 3. यदि आपको सांप शेर के बारे में बताना हो तो कैसे बताएंगे? यदि मुझे सांप से के बारे में बताना हो तो मैं एक मोटी रस्सी का सहारा लूंगी, और शेर के बारे में बताना हो तो मैं बिल्ली को उस व्यक्ति के हाथों में दे दूंगी जिन्हें शेर के बारे में जानना, और उससे कहूंगी कि इसका ही बड़ा रूप शेर के नाम से जाना जाता है। इसमें हमें महल और गांव से जुड़ी चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो जैसे महल में हो जाएगा राजा, रानी, सिंहासन, नौकर, चाकर, सिपाही। गांव में हो जाएगा खेत, खलियान, किसान, हल, बैलगाड़ी। और आप कुछ करना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। 2. ये सब जिसमें आपके मुश्किल काम है उस पर सही का निशान लगाना। परीक्षा देना, तो इसमें मुझे मुश्किल काम नहीं लगता। पेड़ पर चढ़ना मुश्किल काम लगता है। 2 घंटे लगातार पढ़ना मुश्किल नहीं लगता। पतंग उड़ाना मुश्किल नहीं लगता। बटन टाकना मुश्किल लगता है। ऊन का गोला बनाना मुश्किल लगता है। इसमें आपको जो मुश्किल लगता है उन पर सही का निशान लगा दीजिए। मुझे ये सब मुश्किल लगते हैं। भाषा की बात, दिए गए शब्दों के लिए अनेक शब्द लिखिए। कहावत, कहावतें, झोला, झोले, जूती, जूतियाँ, किस्सा, किस्से, बगुला, बगुले।
2 बताइए इन्हें और क्या कहते हैं। क कीमती महंगा, ख जिसका आदत, ग पोखर तालाब। 3 नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द के नीचे रेखा खींचिए। इसमें क्रिया शब्द के नीचे रेखा खींचना है। इसमें देखा, पकड़ लिया, रहते थे, ये सब क्रिया शब्द हैं और इसके नीचे मैंने रेखा खींचा है। जीवन मूल्य। चोर को तो जैसे चस्का लग गया था। पाठ में चोर को चोरी करने की आदत पड़ गई थी, उसे मजा आने लगा। आपके विचार से चोर को यह आदत क्यों लगी होगी? उत्तर, मेरे विचार से चोर को चोरी करने की आदत इसलिए लग गई क्योंकि वह चोरी करने के बाद भी नहीं पकड़ाता था। व्यक्ति चोरी कब करता है? उत्तर, व्यक्ति 2 स्थितियों में चोरी करता है। पहला, मजबूरी में, जब उसके पास चोरी करने के अलावा और कोई अन्य मार्ग शेष नहीं रह जाता। और दूसरा, आदतवश, अर्थात उसे चोरी करने की आदत लग जाती है। अपने लालच पर कैसे काबू पाया जा सकता है? उत्तर, अपने लालच पर काबू पाने के लिए हमें मन और मस्तिष्क से बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा। साथ ही साथ वह भावना भी हमारे मन में होनी चाहिए कि चोरी की सजा जेल और आजीवन बदनामी होती है। चोरी का चस्का लगना गलत बात है। किसी चीज का चस्का अच्छी बात हो सकती है? उत्तर, चस्का लगना अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। बशर्ते ध्यान देने वाली बात यह है कि चस्का लगा किसी चीज का है। मेरा मानना है कि पढ़ाई लिखाई करने का चस्का अच्छी बात होती है। ऐसा इसलिए ही कि विद्यावसनी हमेशा जीवन में सफल ही होते हैं। हमारा पाठ यहाँ कंप्लीट होता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।